Hello friends, how are you? So today we are going to do some numericals based on electrochemistry. लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के कुछ फॉर्मूले दिया था, है ना। फॉर्मूले दिया था और मैंने बोला था फॉर्मूले मकअप करना है आपको और फॉर्मूले को हम लोग यूटिलाइज करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके कैसे हम लोग लेक्चर हमारा ये न्यूमेरिकल्स करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। जैसे टाइम कितना लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिएक्शन करने के लिए, उसके बाद वेट कितना हम लोग को आएगा रिएक्शन के बाद, ये हम लोग को पहले ही मालूम पड़ जाएगा। रिएक्शन लगाने से पहले ही हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि थियोरेटिकल वेट कितना होना चाहिए। तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। Numerical number 5.6. 5.6, what is the numerical? What is the mass of Cu metal produced at cathode during the passage of 5 ampere current through CuSO4 solution for 100 minutes? Right? Molar mass of Cu is 63.5 gram mole inverse. So first of all, as we know, क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम लोग लिखते हैं गिवन। राइट, गिवन क्या दिया, मैंने फॉर्मूला पहले से लिख के रखा हूँ। हम लोग को कौन से फॉर्मूले रिक्वायर रहेंगे। तो यहाँ पर ये मास, हम लोग को मास ऑफ क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ Cu, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ दैट, जो भी हम लोग को पता करना है उसका मोलर मास। ठीक है, सो पहले गिवन देखते हैं हम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हम लोग को दिया है टाइम t दिया हुआ है, t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 मिनट्स। कितना दिया है 100 मिनट्स। 100 मिनट, मगर यहाँ हम लोग को बताया मैंने रिएक्शन फॉर्मूला लिखा था, मैंने लिखाया था कि t जो है हम लोग को किसमें चाहिए होता है, सेकेंड में चाहिए था। तो हम लोग लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड जो है क्या दिया हुआ है हम लोग को मोल रेशियो नहीं दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है। तो मोलार मास यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ मोलार मास ऑफ Cu इज इक्वल टू कितना दिया है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स। राइट, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ बताओ, और करंट दिया हुआ है। करंट मतलब हम लोग को दिया है I इज इक्वल टू कितना दिया है 5 एम्पियर। राइट, दिस मच इज गिवन। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट W हम लोग को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W इज इक्वल टू की जगह का मैं, तो W हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो W फाइंड आउट करेंगे, I इज गिवन, T इज गिवन, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है, मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मोल रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या दिया है, रिएक्शन दिया होगा, है ना। Cu का डिपोजिशन बताया है, CuSO4 सोल्यूशन में Cu डिपॉजिट हो रहा है, तो CuSO4 सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली Cu क्या रहेगा, Cu+2 रहेगा। सोल्यूशन में क्या होता है, वो आयंस के फॉर्म में होगा, तो हमेशा कहेगा Cu+2। और अगर नहीं भी समझा तो याद रखना, कभी भी हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं तो कैथोड के फॉर्म में लिखते हैं। कैथोड जो है वो रिच होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हमेशा रिएक्शन को सेल, अगर एक रिएक्शन लिखना है हम लोग को, सेल की एक रिएक्शन लिखना है तो कैथोड के फॉर्म में लिखने का, एनोड के फॉर्म में नहीं लिखने का। तो यहाँ पर Cu+2 मैंने इसको ऊपर लिखकर जगह नहीं है मेरे पास, प्रोजेक्ट यूटिलाइज करना है हम लोग को। तो Cu+2, उसमें क्या करेंगे हम लोग, कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, Cu बनेगा, तो मैं बोलूँगा इसके अंदर चार्ज 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा और क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल रेशियो। मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, राइट। तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। तो कितना है, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, राइट, और अपॉन कितना रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड है, बराबर। तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि मोल रेशियो कितना है, 1/2 है। मोल रेशियो कितना है, 1/2। नाउ यूज द फॉर्मूला IT अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, नाउ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। I कितना दिया हुआ है, I 5 एम्पियर है, मल्टीप्लाई बाय T कितना दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड के लिए हम लोग ने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई मोल रेशियो कितना 1/2 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास इज 63.5। तो इसको इजी कर देता हूँ मैं,
ये 0 0 कैंसिल कर दिया, ये 0 से इसको मैं हटा दिया, क्या बन जाएगा हमारा, और ये है ना 5 1 5, 5 1 5, 5 3 6 15, 1 बचा, 5 3 133 आ गया। ऊपर क्या बचा हमारा 6, ये 0 10, इसको 10 6 एंड मल्टीप्लाई में 10 कर 10 को इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 3 5 अपॉन 1 3 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट। तो इसको भी कैंसिल कर दिया तो 3 आ जाएगा। अब करो, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 9.87, कितना आएगा हमारा 9.87 ग्राम। तो हमारा आंसर आ गया W इज इक्वल टू 9.87 ग्राम। समझा हम लोग को, 9.187 ग्राम हम लोग का आंसर आ गया। बहुत इजी था, एकदम इजी न्यूमेरिकल था। 9.7 ग्राम आया हमारा मास था, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बहुत इजीली हम लोग को करना है। एक ग्राम फिर मास है तो ग्राम में, अगर नहीं समझ में आया तो भी ये जो यूनिट दी है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और उसको काट डालेंगे, काटने के बाद जो यूनिट बच जाती है वो हम लोग को यूनिट मिल जाएगी। तो यूनिट को हम लोग सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कैंसिल आउट करके हम लोग यूनिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 gram of Ag metal from its salt solution by passing current of 3 ampere. Molar mass of Ag is 107.9 gram. Right? Now मैं इसमें आपको कुछ भी हेल्प नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है और कैसे करेंगे बताऊँगा। ये होमवर्क रहेगा, दिस विल योर होमवर्क दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसको होमवर्क घर पे करेंगे। बहुत इजी, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। सिर्फ हम लोग को करना क्या है, इंस्टेड ऑफ कितना ग्राम W फाइंड आउट करने की जगह हम लोग को T फाइंड आउट करना है। क्या करना है, T फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को गिवन इज व्हाट, W इज गिवन 2.415 ग्राम, राइट। W इज गिवन। नेक्स्ट मोलार मास इज गिवन, मोलार मास इज गिवन, हाउ मच मोलार मास 107.9 ग्राम मोल इनवर्स, राइट, दिस इज गिवन। और क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग टाइम, एम्पियर इज गिवन, मीन्स I is given 3 ampere, yes or no? So we have I here, we have I, we have what W, we have what molar mass। अगर हम लोग क्या करेंगे, we will find out the mole ratio find out करेंगे, we can find out the what time T we can find out, right। हम लोग पहले मोल रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो Ag का मोल रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो Ag का तुम लोग फाइंड आउट करो, क्या आएगा 1/मेगा से 2 ही नहीं, देखो आप क्या आएगा मैं बताऊंगा तो आपको फिर पूरा के बाद बताइए ऐसा हो जाएगा। आप उसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद जो मोल रेशियो आएगा उसको पुट करो और उसके बाद T की वैल्यू निकाल के मेरे को क्या करेंगे आप लोग, मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, साथ ही साथ उसको ऐसे और क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल के बेस पे 2 या 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बेस पे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट गूगल क्लासरूम पे आप लोग मेरे को उसको सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर ये हम लोग को होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी moles of electrons are required for reduction of 3 moles of Zn plus 2 to Zn plus 2 से Zn बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, ठीक है, 3 मोल के, ठीक है। और उसके बाद कितना इलेक्ट्रिसिटी इसको रिक्वायर है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये 2 मार्क के लिए बहुत इजीली आता भी है और इम्पोर्टेंट भी इजी है। क्या है देखो यहाँ पर, या फिर 1 मार्क के लिए आता है एमसीक्यू में, तो क्या है एकदम सिंपल बोला, 3 मोल ऑफ Zn के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर रहेगा। तो ऑब्वियसली मैंने कोई Zn का रिएक्शन लेना है, Zn से Zn प्लस 2 से Zn बनाने के लिए रिएक्शन क्या है, तो मैं रिएक्शन लिखूंगा Zn प्लस 2 से Zn बनाने के लिए मेरे को उसमें डालना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर फॉर 3 मोल्स ऑफ Zn प्लस 2, कितना बोला, 3 मोल्स ऑफ Zn प्लस 2। तो अगर Zn प्लस 2 के 3 मोल करने के लिए हम लोग क्या कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन डालना है, 6 मोल डालना पड़ेगा, है ना। चार्ज कितना होगा, 3 2 6 चार्ज हो गया, तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3Zn। कितना मिलेगा, 3Zn। तो हम लोग को आंसर मिल चुका है। आंसर क्या मिला है हम लोग, पहला आंसर मिल चुका है, कितने 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर द जो भी दिया हुआ वो हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड।
याद रखना जितने मोल इलेक्ट्रॉन, एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं है, बहुत सिंपल रखना है कि यहाँ पर क्या है, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं उतनी ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, एज 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो therefore as 6 moles of electron are required, ये लिखेंगे हम लोग 6 moles of electron are required, therefore 6 Faraday of electricity, 6 Faraday electricity will be required। ठीक है, कितने रिक्वायर आएंगी, 6 moles of Faraday, 6 Faraday electricity रिक्वायर होगी। अगर फैराडे नहीं दिया हुआ, ऐसे नॉर्मल पूछा है तो नाम नहीं पूछा है, तो इसका मतलब तुमको कूलम में आंसर निकालना है। किसमें निकालना है, कूलम में निकालना है। तो कूलम में निकालने का तरीका क्या है, फैराडे से निकालेंगे, 6 आ गया, अब मल्टीप्लाई बाय इसको आंसर करेंगे हम लोग किससे, 96500, क्योंकि 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है, 96500 कूलम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 फैराडे को कन्वर्ट करेंगे 965, तो जब 1 फैराडे 96500 होता है, तो 6 फैराडे कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही हो जाएगा 96500 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर जो आएगा हम लोग कूलम में आएगा। बिकॉज यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पे जैसे फ्राइडे में पूछा है तो इतना ही हमारा आंसर है, कि ये छोटा सा आंसर है क्वेश्चन है। अगर 3 मार्क के लिए जाएगा या ज़्यादा बड़ा मार्क्स के लिए जाएगा तो कूलम में पूछेगा, तो फिर कन्वर्जन करना रहेगा। ठीक है, तो कूलम में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 96500 करेंगे। और नहीं भी पूछा, कोई वैल्यू नहीं दिए, फ्राइडे भी नहीं बोला उसने, कूलम भी नहीं बोला, तो हम लोग कूलम में निकाल के आंसर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, 5.8 हो चुका है हमारा। आप लोग कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और न्यूमेरिकल करेंगे और फिर रुक जाएंगे। ठीक है, राइट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5.9 इन इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, 4.36 ग्राम ऑफ zinc Zn are deposited, right, deposited in one cell, right, containing ZnSO4 solution, solution, calculate the mass of Al, calculate the mass of Al deposited in another cell which is connected in series with ZnSO4 सेल। ठीक है, ZnSO4 से सीरीज में कनेक्ट है। गिवन है मास ऑफ, सॉरी मोलर masses of Zn and Al are 65.4 gram mole inverse and 27 gram mole inverse। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया हुआ है क्या डिपॉजिट। हाँ, तो पहला पॉइंट गिवन लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ Zn मतलब W1, क्योंकि W1 W2 की बोला क्योंकि 2 सेल कनेक्ट किया ना, तो W1 एक सेल का मैं बोलूँगा, W2
वन जो है फर्स्ट सेल की बात करूंगा और सेकेंड जो है वो सेकेंड सेल की बात करूंगा। तो यहाँ पर वन जो है हमारा फर्स्ट सेल की बात करो तो W1 कितना दिया हुआ है 4.36 ग्राम दिया हुआ है Zn, और W2 पता करने बोला है ना, W2 पता करने बोला, W2 इज इक्वल टू क्या है डोंट नो, राइट। ओके, और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या हम लोगों को, मोलार मासेस दिया हुआ है, मोलार मासेस मतलब M1 और M2 लिख देता हूँ। जिंक के लिए M1 हो जाएगा, जिंक का कितना दिया, M1 कितना है 65.4 ग्राम मोल इनवर्स, एंड M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा 27 ग्राम मोल इनवर्स, M2 इज गिवन, राइट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट W2। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग आता है, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा, W1 अपॉन मोलार मास ऑफ, सॉरी मोलार मास नहीं, मोल रेशियो ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ 2 और M2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखो W1 है, M1 है, ये है, इसे मोल रेशियो 1 और 2 का निकाल देंगे तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा W2 निकालना। तो मोल रेशियो निकालेंगे, पहले मोल रेशियो 1 निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट की रिएक्शन लिखना पड़ेगा, जिंक की रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जिंक की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, Zn+2 में क्या करूंगा मैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बनता है, Zn बन जाता है। तो इसका मोल रेशियो क्या रहेगा, मोल रेशियो ऑफ, मोल रेशियो राइट 1 क्यों, Zn का 1 है ना, Zn के सेल के सब चीज़ क्या रहेंगे 1 रहेंगे, तो मोल रेशियो 1 क्या रहेगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ 1 मोल फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 1/2 आएगा, समझा हम लोग को। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए करेंगे तो एल्यूमिनियम का करेंगे, एल्यूमिनियम +3 होता है, +3 से एल्यूमिनियम बनाने के लिए, एयर बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो इसका मोल रेशियो 2 कितना हो जाएगा, मोल रेशियो 2 मतलब मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम, मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा हमारा, ये मोल कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जिसका कोई नहीं उसका कहता 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन लगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लगे, तो 1/3 हो जाएगा, समझा हम लोग को, 1/3 हो जाएगा। मोल रेशियो कितना है 1/3, इसके लिए एल्यूमिनियम, जिंक के लिए 1/2। चलो पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर हम लोग का फॉर्मूला क्या है, W1 अपॉन मोल रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू M2, राइट, ठीक है। सो W1 कितना दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है 4.36 अपॉन मोल रेशियो 1 कितना है, मोल रेशियो 1 है 1/2 मल्टीप्लाई बाय M1 कितना दिया है, M1 दिया हुआ 65.4 इज इक्वल टू W2 निकालेंगे हम लोग, W2 कितना है हमारा, W2 हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना है, मोल रेशियो इसका कितना है 1/3 दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो W2 को वहीं पे रखते हैं हम लोग, बाकी सबको एक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो W2 को वहीं पे रख के बाकी सबको लेके जाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसको ऐसा कर देता हूँ मैं, पहले इसको इजी कर देता हूँ, ये 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो रहेगा 4/4.362 अपॉन 65.4 इज इक्वल टू W2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, ये ऊपर चले जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा ये, राइट 27, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया, तो देयरफॉर W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, W2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो कहेगा 4.36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 65.4 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे आ जाएगा ऊपर चले जाएगा, ठीक है। आंसर करेंगे 3 1 3 3 9 ये हो गया, और इसको पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये 436 अपॉन 6540 ऊपर क्या बचा 2 और 9, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है
क्या आएगा, आप लोग को सॉल्व करना है और आंसर निकालना, ये W सुबह, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि W2 कितना आएगा आप लोगों को निकालना है, सॉल्व करके अब बताना, ठीक है। हमारा आंसर आ चुका है, बहुत इजी। ये हमारा 5.9 वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, इजी है। तो ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया। हमारे जो मैंने तुमको चेक वो दिया था फॉर्मूलेज, वो फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हो, और आप लोग मेरे को कांटेक्ट जो है अपने इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर क्या डाउट है, तो कोई है तो बता सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।